प्रकरण 3 धारा विद्युत। अस्पताल में, कार्यालय में और निजी संस्थाओं में जब बिजली चली जाती है तो बहुत ही असुविधा होती है। उस असुविधा को टालने के लिए वहाँ जनरेटर लगाया जाता है और विद्युत भट्ठी और विद्युत मोटर में विद्युत का उपयोग किया जाता है। फ्रिज, विद्युत ओवन, मिक्सर, पंखा, धुलाई यंत्र, स्वच्छता यंत्र, रोटी मेकर इत्यादि घरेलू साधनों से हमारे श्रम और समय की बचत होती है और इन उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य के साथ साथ प्राणियों को भी विद्युत की आवश्यकता होती है। ईला नामक मछली अपने भक्ष्य को पकड़ने के लिए और अपने खुद के संरक्षण के लिए विद्युत का उपयोग करती है। कड़कड़ाकर गिरने वाली बिजली प्राकृतिक विद्युत प्रवाह का एक उत्तम उदाहरण है। झरने में पानी जो है ऊंचाई पर से गिरता है। बांध में भी पानी ऊंचाई के स्तर से छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 बोतलें हैं और दोनों बोतलों को रबड़ की नली से जोड़ा गया है और बीच में एक चिमटा लगाया गया है। तो यहाँ पहली बोतल में ऊंचाई पर पानी है और यहाँ ये नीचे पर पानी है। अभी जो है चिमटे से नली को बंद किया गया है। तो जैसे ही चिमटा हटा देते हैं, पानी ऊंचाई वाले बोतल से नीचे वाले बोतल में आना शुरू हो जाता है और यह तब तक आता है जब तक कि दोनों का लेवल जो है समान ना हो जाए। तो ऐसे ही ऊंचाई वाला पानी मतलब ये उच्च विभव और जो नीचे वाले बोतल में पानी है वो निम्न विभव, और जो ये नली है वो अपना जो तार होता है जिससे बल्ब जलाने और अन्य कामों के लिए करते हैं, वाहक तार, और जो पानी बह रहा है वह जो है विद्युत है, विद्युत आवेश है। तो जैसे ही ये चिमटा हटाते हैं तो पानी जो है इसमें आना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जब 2 विभवों को हम वाहक तार से जोड़ते हैं तो उसमें जो है आवेश का जो है प्रवाह शुरू हो जाता है। तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो विभव किसी भी बिंदु पर विद्युत का जो स्तर होता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विभवांतर, आकाश में चमकने वाली बिजली भी कम विभव वाले बादलों से अधिक विभव वाली जमीन तक आने वाला इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। चालक ए और बी, इन दोनों के विद्युत विभवों के अंतर को उन चालकों के दरमियान का विभवांतर कहते हैं। अब विद्युत सेल का विभवांतर, विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र को ये जिस पे टोपी लगी है वो धनाग्र और ये ऋणाग्र। तो विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र के विद्युत विभवों के अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। विद्युत सेल में संपन्न होने वाली रासायनिक अपक्रिया के कारण, इसमें सब रसायन भरा है, केमिकल भरा है।
तो विद्युत सेल में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण इस विभवांतर का निर्माण होता है, इसमें विभवांतर का निर्माण होता है। यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करता है और दोनों अग्रों को जोड़ने वाले सुचालक में ये सुचालक है। तो जब इसको जोड़ते हैं, ये धन वाला सिरा और ये धन वाला इससे और ऋण वाला इधर से, और फिर इसको जो है इधर इस साइड में जो है बल्ब से जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील हो जाता है और दोनों अग्रों को जोड़ने वाले सुचालक में विद्युत के प्रवाह का निर्माण होता है। तो इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु A और B के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के दरमियान का विभवांतर बराबर कार्य बटे रूपांतरित हुआ कुल आवेश। रूपांतरित हुआ आवेश मतलब कि यह जो है समझे बिंदु A है और जहाँ बल्ब जल रहा है वह बिंदु B है। तो विभवांतर को V अक्षर से, कार्य को W से और स्थानांतरित हुआ कुल आवेश को Q से। तो इस सब जगह एक लिख दिया गया, 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलाम, यानी विभवांतर की इकाई वोल्ट, कार्य की इकाई जूल, आवेश की इकाई कूलाम। तो एसआई प्रणाली में विभवांतर की इकाई वोल्ट है और मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट ये विभवांतर की छोटी इकाई है, और किलोवाट और किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट ये विभवांतर की बड़ी इकाई है।